हे गाइज, मैं रोशन बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल पाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको ये सच्चाई बात यहाँ जाननी पड़ेगी। वैसे क्या होता है कि आपको अपने भारत में लगभग हर साल लगभग 30% जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं एमसीए करने के लिए, लेकिन उसमें से 30% में से आपको 10% स्टूडेंट्स ऐसे ही छट जाते हैं क्योंकि उनके इंटर या मैथ नहीं होता है या फिर आगे उनका बीएससी ऑनर्स नहीं होता है, तो इसीलिए दोस्तों वो ऐसे ही छट जाते हैं। उस पर दोस्तों जो बचते स्टूडेंट हैं, जो भी 25% स्टूडेंट, उस 25% स्टूडेंट्स में वो सोचते हैं पहले डीयू जाए अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी जाए, या फिर दोस्तों जेएनयू में जाए, या फिर जमालिया में जाए, या फिर एलएमएनयू पकड़ ले, या फिर कहीं ना कहीं तो फ्रेंड्स चाहते हैं वो पकड़ ले ताकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की वो कैंपस सिलेक्शन हो जाए। और गाइज आप बुरा मत मानना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एमसीए जो लोग करते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनका एक ही होता है मकसद कि सबसे पहले हम किसी प्रकार हमको जॉब का प्लेसमेंट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या आप अगर यहाँ से एमसीए करते हो पटना यूनिवर्सिटी से तो आपकी फुलफिल क्या होनी चाहिए और यहाँ से करने में आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको साफ साफ बोल दूँ कि मैं आप लोग से चाहता हूँ झूठ नहीं बोलना कि यहाँ से अगर आप एमसीए करते हो तो यहाँ से जॉब मिलने की प्लेसमेंट मिलती तो है गाइस, लेकिन आपको कंपनी आपके पास नहीं आएगी, कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा। मतलब समझ सकते हो मेरी बात हम क्या चाहते हैं बोलना। कंपनी प्लेसमेंट में दोस्तों यहाँ भले ही आए, ठीक है, वो लेकिन ज़्यादातर वो आपको कोशिश करती है कि वैसे स्टूडेंट को लो जो टॉपर हो, बाकी जो एवरेज स्टूडेंट हो उन्हें छोड़ ही देती है मेरे ख्याल से लगभग। मतलब ये समझ सकते हो कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा। और ये दोस्तों ये सिर्फ कंडीशन सिर्फ आपको कहीं भी नहीं मैं बोल सकता हूँ, ये कंडीशन आपको पूरे बिहार की जितने भी कॉलेज है उनके अंदर में है, हाँ कुछ कॉलेज को छोड़कर। तो अगर आप तब भी चाहते हो पटना यूनिवर्सिटी से एमसीए करना, देखिए मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस आप लोगों को हाँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये मत समझना कि हाँ डीमोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्त गाइज अगर आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो एमसीए करने में 3 साल अपना किल कर रहे हो, क्योंकि एक स्टूडेंट अपना पीजी करने के बाद या फिर मतलब यूजी कोर्स करने के बाद सोचता है किसी भी तरह गवर्नमेंट जॉब ले। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपकी इच्छा है कंप्यूटर एप्लीकेशन करने का तो आप करो, मना नहीं है, लेकिन भाई जॉब प्लेसमेंट अपना आप सिक्योर देकर करो, क्योंकि आप लोग इसीलिए एमसीए कर रहे हो मुझे पता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहाँ शुरुआत करते हैं एमसीए के बारे में। कुछ यहाँ पर गर्ल्स एंड कुछ बॉयज स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ बताइए एमसीए का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, पटना यूनिवर्सिटी चाहते हो एमसीए करना आप लोग तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट से आप लोग को पटना पीयू से आप लोग एमसीए कर सकते हो। उसके बाद गाइज आप लोग ये 3 साल की ये कोर्स होगी, इसमें 6 सेमेस्टर आप लोग की पढ़ाई होगी। उसके बाद गाइज मैं बता दूं इसमें सिर्फ आपको 45 ही सीट है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ इसमें 45 स्टूडेंट को ही लिया जाता है। और उसको लेने की जो प्रक्रिया इसमें इंट्रेंस एग्जाम के तहत ली जाती है। लेने की जो प्रक्रिया इसमें बता रहा हूँ आप लोग को, इंट्रेंस एग्जाम आप सुने होंगे, इंट्रेंस मैंने नाम सुना होगा गाइज, बिल्कुल दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम की तरह ही आपको ली जाएगी। आपको फॉर्म अगर चाहते हो भरना तो भर लो, क्योंकि अभी डेट चल रही है 14 आप अगस्त तक फॉर्म इसकी फिलअप कर सकते हो। मतलब अभी आपके पास पूरा जुलाई बचा हुआ है और लगभग आपको 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसकी इंट्रेंस एग्जाम की भी डेट आ चुकी है, लगभग आप लोग को इसकी इंट्रेंस एग्जाम अक्टूबर के आसपास है। ठीक है, तो आप जाके इंट्रेंस एग्जाम वाली वीडियो देख लेना। मैं आपको सभी कोर्स की इंट्रेंस एग्जाम की एक वीडियो मैंने बना दी है, कब कौन सा हो रही है, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं अपने बॉक्स में डाल दूँ। इसमें आपको 1000 रुपये आपको फॉर्म भरने में फ्री लगेगी, तो आपको उतना फिलअप करना पड़ेगा, उतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें सिलेक्शन कैसे की जाती है मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मेन समझना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग, देखिए ये बात आप समझ नहीं पाते कि अगर आप बीए किए हुए हो या बीएससी किए हुए हो, बीकॉम किए हुए हो, तो फिर आप कैसे कर सकते हो। मतलब समझ सकते हो मेरे बात, कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि आपने सुना होगा कि आप लोग को मैथ होना इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से कोर्स के लिए है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम रोशन कुमार झा है और मैं कल को चलो मैं कल को जाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पास करता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से मैं क्वालिफाई करता हूँ गाइज। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पर एमसीए कर सकता हूँ, जबकि मेरा बीए है, तो क्या मैं एमसीए कर सकता हूँ। तो ये आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा। तो मैं बता दूं कि आप पटना यूनिवर्सिटी से, देखिए हर एक कॉलेज में अलग अलग आपको डिपार्टमेंट होती है, अलग अलग उनकी आपको एलिजिबिलिटी होती है उनकी। उसी तरह आप लोगों को पटना यूनिवर्सिटी पीयू के भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपको एलिजिबिलिटी है। तो समझिए जैसे यहाँ पर क्या है गाइज, सबसे पहली बात, या तो गाइज आप लोग बीएससी ऑनर्स किए हुए, बीएससी में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जूलॉजी किसी चीज़ से ऑनर्स किए हुए हो, बस आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। या गाइज आप बीए किए हुए हो, बीए मतलब कि आप लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स बोलते हैं वो किए हुए हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप करो। उस दोनों कोर्स में मिलाकर कम से कम 45% आपका मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। बट इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है
कि आप लोगों को बीएससी एंड बीए के अंदर में कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप बता रहा हूं उनमें से कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, ऑनर्स सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, कोर कोर्स, हैविंग पास्ट या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है, आप लोग को इस सभी में से के साथ कम से कम एक पेपर आपकी मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, कम से कम आपको होनी चाहिए। इसे करने का तो मैं समझा जाता हूँ, जैसे कि कोई आदमी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है, ओके, उनको एक पेपर पार्ट 3 में पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स की, तो वो लोग कर सकते हैं, उनको पढ़ना है ना, वो चाहे तो आप लेते हैं ऑप्शनल, तो उनको पढ़ना पड़ता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करते हो हिस्ट्री ऑनर्स इधर उधर तो आप नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा बीएससी एंड बीए कर रहे हो, अगर इसमें से कोई एक है तो आप कर सकते हो, नहीं अगर नहीं आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है राइट। आप लोग को 12th या बोलते हैं 12th, उस 12th में कम से कम आप लोग का 10+2 लेवल पर आप लोग का मैथ होनी चाहिए, कोई ना कोई एक पेपर। अगर इंटर में मैथ है तो ही आप कर सकते हो, लेकिन गाइस इसमें एक कंडीशन यहाँ पर ये है, कम से कम आप लोग को जब आप लोग 12th में मैथ लेकर एडमिशन करवा रहे हो, ठीक है, जब आप 12th में मैथ लेकर एडमिशन करवा रहे हो तो कम से कम आपको 55% आपको ग्रेजुएशन में आपका होनी चाहिए। 55% कम है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर 12th के बेसिस पर मैं फिर समझाता हूँ, अगर 12th के बेसिस पर मैथ लेके चल रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप कम से कम ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाओ, तो ही फ्रेंड्स आप लोग का इसमें एडमिशन हो पाएगा। अगर आप लोग दोस्तों बीसीए किए हुए हो तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, बीसीए किए हुए 45% मार्क्स प्लस है तो आप लोग आराम से जाके इसमें आप एमसीए कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप लोग कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब बीटेक किए हुए हो या फिर कुछ किए हुए हो तो आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप तो भी कर सकते हो। तो मैं आपको 2 बात बता दिया गाइस, आप लोग याद रखना, या तो बीसीए किए हुए हो, या तो बीएससी ऑनर्स किए हो, या तो बीए किए हुए हो। लेकिन बीए किए हुए तो कम से कम एक पेपर आप लोग का होना चाहिए, कम से कम एक पेपर आप लोग का होना चाहिए, या फिर कोर हो या सब्सिडरी हो, आप लोग का होना इंपॉर्टेंट है। या फिर 10+2 लेवल कर रहे हो तो 55% मार्क्स लेके आना, तभी हो पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों फी मैं बता दूँ, देखो फी क्या है गाइज, आप लोगों को 17,710 रुपया, ठीक है, 17,710 रुपया आप लोगों को यहाँ पर फी लगने वाली है। तो इतना पैसा आप लोग खर्च करनी पड़ेगी, 17,710 रुपया पर ईयर में बता रहा हूँ दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम। देखो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा, सबसे पहले आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन इसमें पूछी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, एक क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर दोस्तों आपको 2 घंटा के अंदर में ऑफलाइन एग्जाम होगी OMR सीट के ऊपर में। 2 घंटा के अंदर में आप लोगों को 100 मार्क्स की एग्जाम देनी है, ठीक है, और आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगी, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर भी साफ साफ गाइस आप लोगों को यहाँ पर 4 सेक्शन में एग्जाम होगी। पहला सेक्शन तो मैथमेटिक्स होगी 30 मार्क्स का। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन अगर रहेगी मैथमेटिक्स तो किस किस मतलब कौन कौन से टॉपिक से आएगी। तो गाइज मैं इसके लिए अगर कहोगे तो मैं आपको एक वीडियो दोस्तों बना के दे दूंगा कि हाँ जैसे देखो जैसे कि मैं बीसीए आप किए होंगे, मतलब कि जाके मेरा बीसीए वाला वीडियो देख लेना। बीसीए में जो सिलेबस है आप लोग का मैथ का बिल्कुल इसमें भी वही सेम सिलेबस है, बस इसमें पार्ट 1 इंक्लूडिंग हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, आप कह सकते हो थोड़ा बहुत हो सकता है। सेक्शन बी के अंदर में जनरल एप्टीट्यूड, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ कि इसमें मैथ होगी गवर्नमेंट जॉब टाइप की, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें आपको 11, 12 या फिर बीएससी पार्ट 1 जैसी आपको मैथ मिलेगी देखने को, तो आपको उस टाइप की मैथ होगी। आप अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक वीडियो आपको सिलेबस के ऊपर बना दूंगा। सेकेंड दोस्तों आप लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 25 मार्क्स की होगी, 25 क्वेश्चन, मतलब आप लोग बोलते हैं रीजनिंग, समझते हो रीजनिंग अगर बनाते हो तो देखो मैं आप लोग 2 क्लास ले आया हूँ आपको मिक्स रीजनिंग की, उस टाइप की रीजनिंग बनाओ, आप लोग क्वालिफाई दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा आप लोग को सेक्शन सी में इंग्लिश क्वेश्चन पूछेगी। दोस्तों इंग्लिश में क्या होगा, जनरली जो आप इंग्लिश आपको पढ़ते हैं आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, बिल्कुल जैसा यहाँ भी वही पढ़ना है। 20 मार्क्स की आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आएगी। और दोस्तों कंप्यूटर जब जानो कंप्यूटर, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आएगी, जैसे कहने का था वर्ड एक्सेल, वर्ड डॉक्यूमेंट, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, इस सब क्वेश्चन आती है। सबसे फिर आपको फॉरेन लैंग्वेज, कुछ सॉफ्टवेयर, ऐसे बेसिक चीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। अगर आप लोग एक किताब मतलब खरीद लोगे जाकर तो वो पढ़ लोगे, आपका लगभग 1000 से 10,000 क्वेश्चन, तो आपका इतना क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ जाओगे तो मैं आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर इसकी इंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस। तो फ्रेंड्स यही थी, आप लोगों ने बता दिया और कोशिश की आप लोग काफ़ी अच्छे समझाने का। अब देखो आप लोग काम की मैं बात करता हूँ कि देखो मैंने नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वो सिर्फ आपको अगर PG वाले स्टूडेंट हो तो ही जाकर इसमें ऐड हो जाना। अगर आप UG कोर्स वाले हो तो प्लीज़ ऐड मत होना, हाथ जोड़ से आपको माफ़ी मांगता हूँ। ये सिर्फ PG कोर्स है, MA MC MCOM है, तो उन लोगों को अपडेट देने के लिए, ताकि वो मुझसे जुड़े रहें, हमसे बातचीत करते रहें या फिर हमें वो भी अपडेट देते रहें। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सिर्फ PG कोर्स के लिए
जिसमें आप लोग को एमसीए भी इंक्लूड हो जाता है। ओनली सिर्फ पीजी कोर्स के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ, आगे उसमें ऐड हो जाओ, ठीक है। बहुत ही आसान है, ऐड होने के बस क्लिक करो और ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहिए, मतलब कि हम पूरा दिन फोन करते रहना, किसी को परेशान करना, ऐसा काम मत करना, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था और आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों लेता हूं विदा, मैं रोशन कुमार झा। अगर मेरे पसंद आई दोस्तों तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि मैं फेस कैम वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि देखो काम यहाँ पर ये फेस कैम बनाने का कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है और एक अच्छा कैमरा साथ में एक अच्छा सा आपको अनुभव भी होना चाहिए, तो वो नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा कोशिश करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझाने की। तो अगर इस बात का दोस्तों अगर आप मन में ग्लानि है तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो सब्सक्राइब करना चैनल को। कुछ भी क्वेरीज हो तो इंस्टा पे आ जाओ, टेलीग्राम चैनल पर वीडियो दे दूंगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।